कारगिल तक भी हमें ये लगता था कि कारगिल जंग हमने जीत ली, बाद में पता चला कि हमने तो फौजी भी नहीं लिए। जो बात मानने की है, जो फैक्ट जो है वो रही बात के हारिस रऊफ का, देखें जब ये मोहसिन नकवी जैसा बेशरम इंसान, जब जिसका कोई मेरिट कोई क्राइटेरिया अगर ये हो कि किसी का रिश्तेदार है, ये शख्स जब पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना तो इसने जो जुल्म के पहाड़ ढहाए पीटीआई के कारकुनान के ऊपर के हजारों की तादाद में। नमस्कार दोस्तों, भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को बहुत ही करारी हार दी है, जिसके बाद भारत की टीम ने एशिया कप के जो ऑर्गेनाइजर थे यानी कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारत का कोई भी खिलाड़ी उनसे कोई भी ट्रॉफी लेने से इनकार कर चुका है, जिसको लेकर उसके अंदर बहुत ही चिढ़ हो गई थी और इसी के कारण से मोहसिन नकवी ने एशिया कप का ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान भाग गया है। आखिर सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोगों की क्या माइंडसेट होती है। इसको लेकर आज डिबेट में अमीर जी और सजा पूनावाला ने पाकिस्तानी एंकर को गजब भुआ और कहा कि पाकिस्तानियों की ये जो नीयत है ये कभी सुधरने वाली। पिक्चर चालू करो बे। ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस उड़ाए गए, 9 के करीब आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो गलत जानकारी अपनी आवाम को क्यों देना? देखें ऑपरेशन 72 के चक्कर में आप कांड हो रहा है बहुत बड़ा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में दोनों तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं और कोई फैक्ट्स या कोई क्योंकि नो कांटेक्ट वॉर थी, इससे पहले जो हमेशा वॉर होती थी वो तो चले ठीक है, उसके फैक्ट्स अभी तक आप अपना क्लेम पे आप खुश रहे हैं, हम अपने क्लेम पे खुश हैं और इस पे जो अच्छा तो है रिपेयर नहीं हो पाया है। देखिए ऐसा है, सुनिए फकर साहब, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये फकर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इनका नाम है फकर यूसुफजई, तो एफ वाई बुलाता हूँ एफ वाई। अब एफ वाई साहब, फैक्ट्स का आपका इतना ही रिश्ता है जितना ये तो अब्दुल समद बोले हैं अभी। अच्छा अब्दुल समद बोले, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए ऐसा है कि भारत का आज का नारा क्या है? वेयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। पाकिस्तान का नारा है वेयर मीम्स बिकम रियलिटी। ये मीम को रियलिटी बनाता है, ये वो देश बन चुका है। अब देखिए अपने लोगों पे बॉम्ब गिराना, ये फैक्ट मानते हो? खैबर पख्तूनख्वा में गिरवाया आपने, अभी बलूचिस्तान में गिरवाया, अभी पीओजेके में भी आप लोग जो है वहां पे लोगों को अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा वो फैक्ट नहीं मानेंगे। दूसरा छोटा फैक्ट देता हूं, ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हो या आतंकी मानते हो? ये बोलते गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओसामा तो है ही नहीं भाई। नहीं ओसामा कहाँ है? ओसामा नहीं है हमारे साथ, ओसामा नहीं है, मिला कहाँ? अबोटाबाद में। ओके कौन जवाब देगा? ओके जवाब। अच्छा राउत साहब जो कर रहे थे, ओसामा बिन लादेन को कोई शहीद कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन अगर किसी अरे शहीद है वो, मेरी ओपिनियन शहीद है। अगर मेरी ओपिनियन में तो आपको क्या मसला है? शहीद है या आतंकी है? 10 सेकंड बोलिए। नहीं 1 सेकंड, आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही बीच में आके अपने आप को फिर बोलिए ना करें जैसे इकोनॉमी की बात करें। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी का ओसामा बिन लादेन के बारे में अगर किसी का सेंटीमेंट है तो वैसे तो आप जो है वो देखिए, अगर सेंटीमेंट है तो है मार साले का खोपड़ी तोड़ है कि शहीद ओसामा के लिए क्या सेंटीमेंट है? दिस इज द बिग वन। ओसामा बिन लादेन के लिए सेंटीमेंट क्या है? किसी का सेंटीमेंट क्यों नहीं है? सेंटीमेंट है, बिल्कुल है। जनाजे ऐसे थोड़ी पड़े गए गायबाना जनाजे, आप रियलिटी से कैसे इनकार कर सकते हैं? ओसामा बिन लादेन के बारे में जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक सेंटीमेंट है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम वर्ल्ड का एक सेंटीमेंट है उसके बारे में। शांति। ओके फैज़ खान ओवर एल्स देन आरजू काज़मी। फैज़ खान, वो 72 हूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात करने आए, तो 72 हूरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। प्यारी समझ गई। और ट्रॉफी लेके चले गए तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैच। मोहसिन नकवी की बात करी और ट्रॉफी चोर और ये सब, ये एक बात है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता जीतना, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बड़े सीरियस एक मुद्दे की बात बताता हूँ अमीश जी। पाकिस्तान अपने हीरोज को ना, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया था उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। ये डिजर्व नहीं करते जीतना, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं हूं, मैं इमरान खान का, मैं इमरान खान को पसंद भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूं। ये समझ रहे हो? ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का जो भी XYZ नेफ्यू वगैरह है, उनकी इन्होंने टीम बनाई।
जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बाहर रखा, और यही चीज टॉप पे है। प्राइम मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनी है, ये आप देखिए ना, पूरा सिस्टमिक रॉट है पाकिस्तान में। तो यही चीज है, पाकिस्तानी बाहर से पैसा कोच ले लेंगे, ठीक है। शोएब अख्तर बैठा है, शोएब अख्तर से कोई बात नहीं करेगा, वसीम अकरम को कोई घास नहीं डालेगा। द बेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वसीम अकरम, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये दे डिजर्व टू लूज, इसीलिए क्योंकि जो आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो पूरा मामला है ना, ट्रोल बड़ी इज्जत करते हैं ये, अब उनकी प्रायोरिटीज है साहब, उनकी प्रायोरिटीज गड़बड़ हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गया, वही चीज है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ये नैरेटिव बदल देंगे कुछ समय के बाद, आप देखिएगा ये ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए, आउट ऑफ थिन एयर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने बोल दिया और रिपीट करते रहे। आज की तारीख में पाकिस्तान का बच्चा एक्चुअली मानता है कि 6 राफेल गिर गए। बात तो सही है। मानता है वो, अब मानता है तो मानता है, अब आप बता दीजिए क्या करेंगे आप, वो मानता है बच्चा उसका। दूसरी चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज मोहसिन नकवी ने बोली, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट किसने शुरू करा, मोहसिन नकवी ने शुरू करा, अपने ट्वीट ऐसे वैसे डालना। भारत ने बोला हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आप बोलिए साहब, आप जीत करके भारत को नीचा दिखाइए ना, आप भारत की टीम को हरा दीजिए और बोलिए कि साहब ठीक है, नहीं मिलाओ हाथ, हम भी तुमसे हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, इनको हारना भी है, फिर इनको एटीट्यूड भी दिखाना है, तो साहब हर चीज नहीं चलती यहाँ पे, सॉरी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो चपटी दुनिया, जिसका फोन नहीं उठाते हैं उसका हवाला दे रहे हैं, क्या बात है सर, उसका फोन नहीं उठाते। फखर यूसुफजई इस्लामाबाद में रह के और इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल अपने आप को कहते हैं ना, उनको जाके